नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मौर्य फिर से हाज़िर हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो फ़ेसबुक पर हमारी मित्र मंडली में से मिन्नी मिश्रा जी की कहानी है। कहानी का शीर्षक है मुक्ति। माँ को गुजरे अभी 5 दिन ही हुए थे। मेहमानों से घर भरा था। चूँकि पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था, इसलिए श्राद्ध का भार हम भाइयों के ऊपर आ गया। बाहर दलान पर वरिष्ठ परिजनों के साथ बैठकर हम तीनों भाई श्राद्ध क्रम और ब्राह्मण भोजन की लिस्ट बनाने में मशगूल थे। तभी आंगन से चिल्लाने की आवाज़ आई। झट दलान से उठकर मैं एक हाथ में धोती संभालते हुए आंगन पहुंचा। वहां भाभी और भाभू छोटे भाई की पत्नी के बीच भीषण वाक युद्ध चल रहा था। हद हो गई, तुम लोग इतना भी नहीं समझते। मेहमान क्या सोचेंगे? यहाँ की आवाज सीधे दलान तक पहुंच रही है। मुझे इस तरह तैश में देख भाभी और भाभू सकपका सी गईं, पर उन दोनों के तेवर गर्म तावे की तरह लाल दिख रहे थे। तभी बीच में एक तेज आवाज, मेहमान तो सबके हैं ना कि अकेले आप ही नहीं ठेका ले रखा है। मेहमान की खातिरदारी में मरते रहिए। हाँ, मांझिल की यही गति होती है ना उसे बड़ा जैसा कभी सम्मान मिलता है और न छोटे जैसा प्यार। अभी माँ जी का श्राद्ध खत्म भी नहीं हुआ, आंगन में बांट बखर जैसा वातावरण शुरू हो गया। पास खड़ी पत्नी आंखें तहराती हुई मुझ पर बरस पड़ी। भगवान के लिए शांत हो जाओ। अधिक सर कुटुंब को नहीं बुलाया है हमने। बड़े काका की 2 बेटियां और हमारी 2 बहन सपरिवार आई हैं। 50,000 के अंदर ही श्राद्ध संपन्न करने का विचार है। आजकल 20-25 हजार रुपए बच्चों के जन्मदिन में लोग खर्च कर देते हैं। तीनों के आगे मैं हाथ जोड़ विनती करने लगा। सुनिए, भोज भात और मेहमान नवाजी में खर्च करने के लिए मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। बेटा बेटी का स्कूल फीस कल ही जमा करना है भाई। ये सब बात तो घर के गार्जियन को पहले ही सोचना चाहिए था ना। घूंघट आगे सरकाते हुए भाभू छोटी भाई की पत्नी गरज कर बोली, अरे मैं बड़ी हूं, इसका क्या मतलब? सारी जिम्मेदारी मेरी ही है क्या? मेरे पति 2 साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं। पेंशन के पैसे से ही अपना खर्च चलाना पड़ता है। ये बड़े हैं इसलिए श्राद्ध कर्म से मात्र इनका मतलब है। भोज भात और सर कुटुंब के इदाई विदाई से कोई लेना देना नहीं है इनका। भाभी कड़क आवाज में रोब जताते हुए बिफर पड़ी। जोरदार बहस की आवाज सुन बड़े और छोटे भाई भी आखिरकार दलान से आंगन में आ ही पहुंचे। दोनों भाई चुपचाप यहाँ चल रहे तू मैं को सुनने लगे। तभी बड़े काका की करुण आवाज, हे भगवान, शोर किस बात का? ओह, ये कैसा श्राद्ध है जहाँ शरीर से निकली आत्मा को घर में मचे आपसी कलह के कारण मुक्ति भी ना मिले। बड़े काका अपने कक्ष से निकलकर लाठी ठकठकाते हुए समीप आ पहुंचे। हम तीनों भाइयों को गले लगाते हुए आंखों में तरलता लिए बोले, अभी मैं जीवित हूं। हमारे रहते तुम लोग इतने परेशान? घर में सबसे बड़ा मैं हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य सबसे अधिक है। बोलो, श्राद्ध के लिए कितने पैसे की जरूरत है? ये सुनते ही तीनों भतीजे की नजरें नीचे झुक गईं और तीनों की पत्नियां विस्फारित नेत्रों से बूढ़े काका ससुर को देखने लगी, जैसे कोई देवदूत सामने आकर उन लोगों को भार मुक्त कर दिया हो। इस पल का साक्षी बन दूर दरवाजे पर खड़ा विशाल बूढ़ा बरगद का पेड़ मुस्कुरा उठा। उसकी मौन डालियां एक दूसरे से गले मिल खिलखिलाने लगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? आप हमें हमारे फेसबुक पर या फिर हमारी ईमेल आईडी ajmourya2512@gmail.com पर ज़रूर लिख भेजिए। अगर आपको पसंद आई कहानी तो इसका ज़िक्र ज़रूर करिएगा। और अगर आप भी लिखने के शौकीन हैं तो उठाइए कलम और हमें लिख भेजिए अपनी कोई कहानी। हम उसे यहाँ पर ज़रूर सुनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो इसी बात पर मैं आपसे विदा लेते हुए फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।